बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है कृतिका का माटी वाली, जिसके लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। इस चैप्टर में या इस पाठ में लेखक ने ये बताना चाहा है कि विस्थापन की समस्या क्या होती है। यानी विस्थापन का मतलब क्या है। विस्थापन का मतलब होता है बच्चों कि एक जगह से दूसरी जगह स्थापित होना। एक जगह रह रहे हूँ फिर दूसरी जगह जाकर हम स्थापित हों, वो होता है विस्थापन। तो यहाँ पर इसी समस्या का उस समय टिहरी बांध जो था वो बन रहा था और उसको बनाने के लिए वहाँ पर जब बांध बनाया गया तो पानी को रोक दिया गया और वो पानी आसपास के इलाके में फैल रहा था। तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे उनसे उस जगह को खाली करवाया जा रहा था। तो ये उस समय की कहानी है। कहानी ये है कि एक शहर था, उसमें एक मोहल्ला था जिसका नाम था सेमल का तप्पड़। उसमें आखिरी एक मकान, उस मकान के पास दोनों हाथों की मदद, एक औरत जो है, एक बुढ़िया जो है, वो उस मकान में पहुंचती है और अपने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर रखा हुआ जो बोझा होता है वजन, वो नीचे उतार के रख देती है। वो बोझा होता है मिट्टी से भरा हुआ एक कंटर यानी कनस्तर जिसको बोलते हैं। तो वो माटी वाली होती है। टिहरी शहर का उस समय का कोई ऐसा घर नहीं था जिसे बह ना जानती हो या उस घरों में रहने वाले लोग उसे ना जानते हों। चाहे वो घर का मालिक हो, ठीक है, बरसों से रहते आ रहे वहाँ किराएदार हों, या उनके बच्चे तक, यानी एक एक घर का प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक इंसान उसको जानता था। वह घर घर में लाल मिट्टी देते रहने का काम करती थी और ये काम वह उस शहर के उस मोहल्ले में अकेली करती थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी उसका कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं था। उसके बगैर ऐसा लगता था जैसे शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर वो मिट्टी वहाँ तक, उन घरों तक नहीं पहुँचाती तो ऐसा लगता कि उस शहर में जो चूल्हे जलते हैं वो नहीं जलेंगे, ठीक है। और लोगों के लिए रसोई तथा भोजन बना लेने के बाद जो चूल्हे और चौकी की लिपाई की समस्या है वह पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की तरह एक समस्या, यानी पहले आपको पता होगा यहाँ पे चूल्हे चौकों की बात हो रही है। तो चूल्हे आपने देखे होंगे गांव में, अभी भी कई घरों में चूल्हे जलते हैं जो कि मिट्टी से बने हुए होते हैं। और खाना बनाने के बाद हम उस चूल्हे को और उसके आसपास के जो थोड़ी सी जगह होती है उसको चौका बोलते हैं, ठीक है, उसको हम मिट्टी से लेप देते थे और ये मिट्टी पहुंचाने का काम माटी वाली करती थी। अगर वो ना जाए तो ना ही चूल्हे और चौके जो हैं वो लेपे जाएं और ना ही उनमें खाना बन पाए। आगे दीवारों की लिपाई पुताई के लिए केवल ये नहीं था कि चूल्हे चौके के लिए ही मिट्टी का प्रयोग था। दीवारों की लिपाई पुताई के लिए, घर में मकान में जो कमरे थे उनकी लिपाई पुताई करने के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती थी। अब शहर के अंदर कहीं भी माठ खाना था नहीं, माठ खाना जहाँ पर ये मिट्टी अधिक तादाद में मिलती हो। तो ये मिट्टी जो है उस समय भागीरथी और भीलांगना दो नदियाँ थीं, उनके तट पर, ठीक है, उनके तट से ये मिट्टी वो माटी वाली लेकर आती थी, क्योंकि शहर की मिट्टी जो थी वो रेतीली थी, वो किसी काम में प्रयोग नहीं आती थी। अब क्या था, केवल उससे चूल्हों की लिपाई का काम ही नहीं किया जाता था, बहुत सारे काम में वो मिट्टी जो माटी वाली लाती थी उसका प्रयोग किया जाता था। आने वाले नए से नए किराएदार भी उसको अपना बना लेते थे। यानी एक बार उस माटी वाली को जो भी देखता था उसे अपने आंगन में और मिट्टी डालने के लिए कह देता था। तो आप अपनी मिट्टी के अपने ग्राहक जो है वो बन जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि माटी वाली के ग्राहक वो स्वतः ही बन जाते थे। माटी वाली जो थी वो घर घर जाकर मिट्टी बेचने का काम करती थी। यह एक नाटे कद की बूढ़ी औरत और हरिजन
जाति की बुढ़िया थी।